हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। और मैं हूँ रिचा तिवारी। मैं फिर से लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। तो चलिए नारियल फोड़ की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इरनिस। इरनिस का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ कंपोनेंट ऑफ WWRNS, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। हम इसे यूज़ किया गया है ऑपरेशन के लिए इन द इंडियन ओशियन रीजन और इसे रिकॉग्नाइज्ड किया गया है बाय द IMO, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO जो है एक इंटरनेशनल यूनाइटेड एजेंसी है जो कि यूजुअली आपके शिपिंग से रिलेटेड रेगुलेशन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका लंदन में है और ये IMO जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी इन द ईयर 1948, लेकिन इसकी पहली मीटिंग जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1959 और इंडिया ने तभी वो पहली मीटिंग ज्वाइन की थी और तब से लेके अब तक इंडिया जो है उसका मेंबर स्टेट बना हुआ है। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि द IMO केम इनटू द फोर्स इन द ईयर 1959। इसका मेजर फंक्शन जो है IMO का ये स्पेशली ये है कि डेवलप करना है या फिर मेंटेन करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द शिपिंग। लेकिन अब जो है ये इसने IMO ने सेफ्टी, इन्वायरमेंटल कंसर्न, लीगल मेथड और टेक्निकल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी या फिर एफिशिएंसी ऑफ शिपिंग ऐसे फंक्शंस को भी ये हैंडल कर रही है। यूजुअली क्या होता है कि WWRNS जो है एक प्रोसेस होता है जहाँ पे नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइडर्स जो हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं नेविगेशन सिस्टम को, फिर उनके जो सिस्टम्स है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है थ्रू द IMO और इंडिया जो है उसका इरनिस सिस्टम जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है और इस तरीके से इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन गया है जिसका खुद का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का मौजूद है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने भी अपना सैटेलाइट सिस्टम जो है उसे सेंड किया था, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। US जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है विद इट्स GPS, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर आता है रशिया जिसका है ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और थर्ड पोजीशन पे है चाइना विद द ब्यूडू। ठीक है, मतलब अब जो है सिर्फ और सिर्फ 4th नंबर पे हमारा इंडिया है। अब ऐसे एक्सेप्टेंस से इंडिया को क्या फ़ायदा है? तो जो भी मर्चेंट वेसल्स होंगी जो कि इंडियन ओशियंस में मूव करेगा वो ऑब्टेन कर सकता है पोजीशन इंफॉर्मेशन थ्रू द इरनिस, जिसका एरिया है आपका 1500 किलोमीटर। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो ओवर डिपेंडेंसी थी ये इंडिया के पीपल की ऑन अ सिंगल GPS सिस्टम वो अब ख़त्म हो जाएगा या फिर कह सकते हैं कम हो सकता है। इरनिस जो है वो डेवलप हुआ था बाय द इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इंडिया की डिपेंडेंसी को ऑन फॉरेन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। तो इस कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये सैटेलाइट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन क्या है। इरनिस जो है वो ऐसे डिज़ाइंड हुआ है जो कि जियो स्पेशल पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अप टू 1500 किलोमीटर एरिया में, और इसे कहा गया है कि 50 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये हमें जियो स्पेशल पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। और अगर ईस्ट की बात करें तो 55 डिग्री ईस्ट से लेके 110 डिग्री ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड जो है ये हमें जियो स्पेशल पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, जो कि कवर करता है आपका 1500 किलोमीटर इंडियन बाउंड्री। जो इरनिस का जो फंक्शनल नेम है वो है आपका नेविक। नेविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद
इंडियन कॉन्सलेशन। एंड इस कॉन्सलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि द क्लस्टर और अ ग्रुप, ये मतलब इसमें सिर्फ एक सैटेलाइट काम नहीं करता है बल्कि ये टोटल 7 सैटेलाइट्स काम करते हैं, जिसमें से 3 सैटेलाइट जो है वो हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 जो है वो हमारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे मौजूद हैं। यहाँ पे जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है जो कि इक्वेटर जो है अर्थ का उसके पैरेलल मूव करता है और ये यूजुअली 35,800 किलोमीटर के हाइट पे सिचुएटेड होता है, जो कि रिवॉल्व्स करता है इन द सेम डायरेक्शन जिसमें हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, जो कि है आपका वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जिन जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जियो स्टेशनरी इक्वेटर के पैरेलल जो है वो रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है, लेकिन जियो सिंक्रोनस जो है उसमें एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 22 डिग्री ईस्ट टू द इक्वेटर है। तो ये आपको बस याद रखने के है। नेविक के लिए ये स्टार्टिंग में जो है 9 सैटेलाइट्स जो हैं ऑर्बिट में भेजे गए थे, लेकिन उसमें से एक जो है वो डैमेज्ड हो गया था, एक सैटेलाइट, और एक सैटेलाइट में ये जो उसका एटॉमिक क्लॉक था वो फंक्शनल नहीं था, इसलिए अब सिर्फ 7 सैटेलाइट के बेसिस पे वो अपना हमें प्रोवाइड करता है एक्यूरेट लोकेशनल डेटा। इंडियन नेविगेशन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये हमें प्रोवाइड करता है रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज टू द यूज़र इन इंडिया। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें तो इर्निस जो है वो 2 तरीके की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। पहला स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो कि सारे यूज़र्स के लिए बने हैं, मतलब जितने भी पीपल ऑफ इंडिया है वो सब स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड पोजिशनिंग सर्विसेज जो है या फिर जिसे हम इनक्रिप्टेड सर्विसेज भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ केवल किसी ऑथराइज्ड यूज़र के, जैसे कि हमारा मिलिट्री हो गया या कोई सिक्योरिटी एजेंसी हो गई, सिर्फ उसे प्रोवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इर्निस क्या है कि टेरेस्ट्रियल, एरियल या फिर हमारे मेराइन नेविगेशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी व्हीकल ट्रैकिंग या फ्लीट मैनेजमेंट के टाइम पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग या जियोडेटिक डेटा कैप्चर जो होता है उसके लिए भी हम इसको इर्निस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल या वॉइस नेविगेशन फॉर द ड्राइवर्स, जैसे कि ओला या ऊबर में होता था, जिसके लिए हम डिपेंडेंट थे जीपीएस या फिर ग्लोनास पे, अब हमें डिपेंडेंसी नहीं ही होगी उन सैटेलाइट सिस्टम में। और अगर हम इसे जीपीएस के साथ कंपेयर करें, इर्निस को जीपीएस के साथ, जो कि अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम है, तो जीपीएस में हमारे 24 सैटेलाइट्स थे, जिसमें से नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो कि विजिबल हैं ग्राउंड रिसीवर्स पे वो हमारे लिमिटेड थे। लेकिन इर्निस में क्या है कि जो 4 सैटेलाइट्स जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं वो हमेशा विजिबल होंगे टू द रिसीवर और एट 1500 किलोमीटर में। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इर्निस में ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं उसमें 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो इंसर्ट की गई है, जो कि एक्यूरेट लोकेशन डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स है वो हम आप तक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, इजी लैंग्वेज में, जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।